इस प्रकार से अगर आप लगन कुंडली को देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें प्रकट होने लगेंगी। पर कौन सी चीजें प्रकट होंगी, ये भी सोचने वाली बात तो। ये वो चीजें प्रकट करेगा जो आप लोगों को बताते हैं, या वो चीज प्रकट करेगा विवाह के बारे में जो आप अक्सर नहीं बताते हैं। कुछ लोग चीजों का छिपाव रखते हैं, कुछ लोग नहीं भी रखते हैं। पर बहुत गहरी बात कोई कोई बिरला ही बोलता है विवाह के बारे में। और सब चीजों को लोग डिस्कस कर लेंगे कि नौकरी चली गई है, रोजगार नहीं है, धंधा पिट गया है, या मुझे मेरे पार्टनर ने धोखा दे दिया है, या मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरी दुकान काम नहीं कर रही है, व्यापार के मामले में, बच्चों के मामले में मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, सुनते नहीं है, मेरे को गाली गलौज करते। बंदा सब चीजें कह देता है, पर पति और पत्नी की आंतरिक बातों को कम से कम बोलने की कोशिश कर। तो ये जो आपके अंतर मन में अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका के बारे में क्या ख्याल है, वह आपका नवमांश का लगन समझाता है। लगन का लॉर्ड जहां पर जाएगा, मंशा उससे रिलेटेड हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए लग्नेश मंगल इस चार्ट के अंदर हम छठे भाव में भेज देते हैं। अब सूत्र कहता है कि भाई छठे भाव में लगन के लॉर्ड का छठे भाव में जाना अच्छा नहीं। पहली बात तो ये चीज दिखाता है कि ऐसे जातक की मंशा विवाह को निभाने की नहीं होती, बल्कि सबक सिखाने की होती है। जैसे कुछ लोग बदला लेने के लिए विवाह कर बैठते हैं। अब ये बदला इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, परंतु इस केस में चीजों में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मंगल स्वग्रही हो गया। स्वग्रही मंगल होने की वजह से और ऊपर से मंगल ग्रह का छठे भाव में होने की वजह से वो दोष नहीं लगता। पर क्या एनिमी का प्रभाव, जो शत्रु वाली जो सोच है अपने स्पाउस के प्रति, क्या वो बदल जाएगी? तो उत्तर आता है नहीं बदल। सोच तो रहेगी, पर विवाह नहीं टूटने की बात आई। यानी कि लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज इस बात पर डिपेंड करती है कि व्यक्ति का मस्तिष्क या व्यक्ति की सोच विवाह के प्रति कैसी। अगर एक व्यक्ति कहता है मैं किसी के बाप की परवाह नहीं करता, शादी कल की टूटती आज की तो आज ही टूट जाओ, तो आप सोच सकते हैं कितने लंबे समय तक आखिर मैरिज चलेगी। इसी प्रकार से अगर यही लगन का लॉर्ड अष्टम में चला जाएगा तो भी मैरिज की लॉन्जेविटी खतरे में पड़ सकती है। इसी प्रकार अगर अष्टम का लॉर्ड द्वादश भाव में जाएगा तो मैरिज की लॉन्जेविटी खतरे में पड़ सकती है। पर लगन का लॉर्ड अगर तीसरे भाव में जाएगा तो मामला स्ट्रगलफुल है। अगर लगन का मामला सेकंड में जाता है तो कोई ताकत प्राप्त नहीं हो, परंतु लगन का लॉर्ड चौथे में चला जाए, लगन का लॉर्ड पांचवें में चला जाए, लगन का लॉर्ड सातवें में चला जाए, लगन का लॉर्ड
नवम में चला जाए, दसम में चला जाए, 11वें में चला जाए लगन का लॉर्ड, तो ये मंशा को दिखाता है। ये मंशा को दिखाता है कि व्यक्ति की मंशा अपने वैवाहिक संबंधों को चलाने की है। जैसे बहुत लोगों से आपने सुना होगा, लोग मायूस होकर के कई बार कहते हैं कि भाई विवाह तो कंप्रोमाइज का खेल है, इसमें तो कौन कितना कंप्रोमाइज कर सकता है, यही सारा खेल। कंप्रोमाइज खेल करने वाले लोग अपने संबंधों को बचा लेते हैं, अदरवाइज डुबा बैठते हैं। तो लगन का चौथे में जाना, पंचम में जाना, सातवें में जाना, नवम में जाना, दसम में जाना, एकादश में जाना, इसका मतलब तो आप ये कह सकते हो कि कंप्रोमाइज्ड मैरिज है। नहीं, ये कंप्रोमाइज्ड मैरिज को ना दिखा करके अपनी मैरिज को दिमाग के साथ चलाने की बात को, कि व्यक्ति इमोशंस के साथ साथ अपने दिमाग को प्रैक्टिकली बैलेंस करके मैरिज को चला लेता है। अब इसका एक तात्पर्य और है कि दूसरे के मन की बात को समझ करके, परिस्थितियों का अवलोकन करके ही वो एक्शन का रिएक्शन करता है। अक्सर जिनका लग्ने 6, 8, 12 में बैठा होता है या तीसरे भाव में बैठा होता है, वो कई बार बिना परिस्थिति का आकलन किए एक्शन रिएक्शन कर जाते। अगर आप मुझसे पूछें कितने परसेंट लोग अपनी घर गृहस्थी को नहीं चलाना चाहते, तो मैं कहूंगा 0% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी घर गृहस्थी को नहीं चलाना चाहते। यानी कि 100% लोग अपनी घर गृहस्थी को चलाना चाहते। पर आप देखें, 6 भाव ऐसे हैं जो गलत हैं और 6 भाव ऐसे हैं जो पॉजिटिव हैं। यानी 50% लोग गृहस्थी को चलाना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, या आप कह सकते हो चलाना जानते हैं अच्छे तरीके से, और 50% लोग नहीं जानते इस प्रक्रिया। तो 50% लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते। जो नहीं जानते का एक ही कसूर होता है, वो रिएक्शन बहुत जल्दी और फास्ट और अग्रेसिवली करते हैं। इन लोगों का ये चीज आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगी। अगर आप नवमांशा की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले लगन के लॉर्ड की स्टडी करेंगे, जिससे आपको मालूम लगे किस बंदे की मंशा क्या है। फिर आपने आगे देखना है मंशा है तो किस पॉइंट पर विशेष रूप से मंशा है, मैरिज में भी क्या चाह रहे हैं। ये कंप्रोमाइज तो कर रहे हैं, पर ये किस विषय के ऊपर चाह रहे हैं। जैसे लगन का लॉर्ड यदि चौथे भाव में जाएगा तो कंफर्ट्स के लिए कंप्रोमाइज करेगा। अब विवाह का कंफर्ट्स क्या है एक पुरुष के लिए? पुरुष के लिए सबसे बड़ा ये है कि उसका घर पीछे से जब वो नौकरी करने जाता है तो वहां पर हर चीज का की एक व्यवस्था बनी रहे। घर की प्रॉपर व्यवस्था बनाने के लिए, कंफर्ट जोन प्राप्त करने के लिए। कंफर्ट जोन कैसे? भाई घर पर आए खाना तैयार, सुबह उठे चाय तैयार। ये आपके सुख दुख में, हारी में, बीमारी में एक व्यक्ति ऐसा भी है जो मदद करता है, यानी कि उसकी पत्नी उसकी मदद कर रही है, वो उसके लिए बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है। उसको लगता है 3 समय का खाना समय पर मिलता है और सिक्योरली मिलता है।
ये टेंशन नहीं कि कहीं जहर मिला हुआ आएगा या खराब खाना खिलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो उस कंफर्ट्स के लिए कंप्रोमाइज कर जाते हैं और लंबे समय तक अपनी मैरिज को चलाना चाहते हैं। इसी प्रकार से पंचम में, जिनका लगन का लॉर्ड पंचम में है, वो आनंद के लिए, प्रेम के लिए, एंजॉय के लिए, रोमांस के लिए अपनी मैरिज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, अलग अलग मंशा है मैरिज को चलाने की। सप्तम में, सप्तम भाव बराबरी का भाव है, इक्वलिटी का भाव है। सप्तम भाव ये बताता है कि व्यक्ति चाहता है कोई ऐसा हो जो कंधे से कंधा मिला के उसके साथ चल सके। फिर है नवम। कुछ लोग ऐसे हैं जो विवाह को धर्म मानते हैं। जिसका भी नवांश कुंडली में जिसका भी नवांश का लगन का लॉर्ड नवम में बैठा होगा, उसकी मंशा अंदर से ये होती है कि वो विवाह को धर्म मानता है, धर्म की तरह उसकी पूजा करता है, धर्म की तरह उसको फॉलो करता है, तो अपने रिचुअल्स को पूरा भी करता है। यानी हर एक जिम्मेदारी को, वैवाहिक जीवन संबंधी प्रत्येक जिम्मेदारी को वह पूरा करता है। अगर दसम में आए तो वह कर्म मानता है कि मुझे पास्ट लाइफ के कर्मा को चुकता करना है। समझने वाली बात है, पिछले जन्म के कर्म को पूरा करना है। दुख आए, तकलीफ आए, कुछ भी कंप्रोमाइज करना पड़े, मुझे पिछले जन्म का कर्म समझ करके कंप्रोमाइज करके शादी को चलाना है। इसी प्रकार से 11वां भाव भी दिखाता है कि लगन का लॉर्ड जब 11वें में जाएगा, कुछ लाभ की आशा के साथ, कि जीवन में मुझे वाइफ को साथ रखने से कई तरह के बेनिफिट्स होंगे। ये थोड़े से अलग ही विचारधारा के लोग होते हैं, ये कई तरह के बेनिफिट्स दिमाग में रखते हैं। फाइनेंशियली भी इनके दिमाग में बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स के बारे में पता हो, कि कोई मैं कुक रखूंगा तो इतना तनख्वाह लेकर के जाएगा, मैं साथ झाड़ू पोछा वाला रखूंगा तो इतनी तनख्वाह लेके जाएगा। वो ये सोचते हैं कि इतनी तनख्वाह के बगैर कम में काम गुजारा चल रहा है, तो शादीशुदा जिंदगी को आगे चलाना चाहिए, नहीं तो ये सारा लाभ वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इस तरह की मंशा के साथ वो अपने विवाह को चलाते हैं। अब मुद्दा आता है कि केंद्र और त्रिकोण में अगर लगन का लॉर्ड बैठा है, पर ध्यान रहे अगर पाप ग्रह साथ बैठा है तो भी वो मंशा को खराब कर देते हैं। आपकी मंशा का जब हमें पता चलता है तो पता चलता है कि विवाह लंबा चलेगा। प्लस एक और बात है, अगर ये लगन का लॉर्ड उच्च का हो जाए, स्वग्रही हो जाए, साथ में केंद्र और त्रिकोण में हो जाए, तो ये दिखाता है ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक संबंध बहुत मजबूत होता है। अब ये जो मजबूती होती है, ये उस व्यक्ति की मंशा से देखी जाती है। जितना ज्यादा लगन का लॉर्ड पावरफुल होगा, उतना ही मंशा उस व्यक्ति की स्ट्रांग होगी, संबंध को अच्छा बनाने के लिए। इसके विपरीत अगर लगन का लॉर्ड नीच राशि में हो गया, कमजोर पड़ा है, तो उसकी उतनी ही मंशा कमजोर हो जाएगी वैवाहिक संबंध को चलाने में। आपको ज्योतिष की प्रैक्टिस में
इन चीजों का बड़ा अनुभव होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे और आप देखेंगे कि ये खेल को सुधारा जा सकता था या इसको ठीक ढंग से टैकल किया जाता तो इसको सुधारा जा सकता। पर वो अपने अग्रेशन के चलते, इम्पेशंस के चलते, ईगो के चलते सारे काम को खराब